हेलो डियर, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सार्थी पॉइंट। दोस्तों, इस टाइम जो हम अपना इकोनॉमिक ज्योग्राफी में एक टॉपिक कंप्लीट कर रहे हैं वो है हमारा मिनरल्स या कहें तो खनिज। उसमें हमने कुछ हमारे फेरस, कुछ नॉन फेरस थे और इसी के साथ ही जो हमने लास्ट में देखा था कि कुछ स्पेसिफिक जगहों पर पाए जाने वाले एलिमेंट्स हैं, जिसमें हमारा टिन था, टंगस्टन था, उसके बाद में हमारा क्रोमाइट इत्यादि था। और लास्ट में हमने एक देखा था जो कि टाइटेनियम, जो कि हमारा कहाँ पाया जाता है, तटों पर। उसके बाद आज हम देखते हैं जो हमारे मोनाजाइट एक अयस्क है जो कि थोरियम का अयस्क है और साथ ही ये ReE का भी अयस्क है। या हम कहें तो जो आप ये ReE देख रहे हैं ये है हमारा, हम देखते हैं ये मोनाजाइट, ये हमारा और है किसका, थोरियम का। और किसका, ReE मतलब रेयर अर्थ एलिमेंट। अब ये क्या होता है जो हमारा रेयर अर्थ एलिमेंट है, इसमें आप देखेंगे हमारा 17 तत्वों से मिलकर बनता है। इसी में एक हमारा इटेरियम भी है। अब यहाँ हम बात करें जो हमारा मोनाजाइट है ये पाया कहाँ जाता है, सबसे पहले ये हम देखते हैं। यहाँ आप देखेंगे ये इन सब के जो भी हैं, ये ReE है, मोनाजाइट है, जो भी है, इसका जो एक हम कहें तो पाया जाने वाला अपना स्थान है वो है केरल। केरल में भी कहाँ, कोल्लम और उसमें उद्योग मंडल। ये हो गया हमारा जो मोनाजाइट और था, थोरियम और ReE का। ये जो हमारा केरल और कोलम में पाया जा रहा है, थोरियम भी पाया जा रहा है और ये जो हमारा इटीरियम है ये भी पाया जा रहा है। अब अगर हम बात करें इटीरियम की, जो हमारा भारत है वो विश्व में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है इसका। ये हो गया हमारा जो मोनाजाइट है इसके बारे में। अब इसके बाद हम देखते हैं जो आपने एक एलिमेंट सुना होगा, यूरेनियम, जो कि हमारा जो नाभिकीय विखंडन इन सब में यूज किया जाता है। अगर हम उसकी बात करें तो यहाँ पर हम देखते हैं, अब यहाँ हम बात कर रहे हैं यूरेनियम की। देखिए आप देखेंगे पाया जाता है ये हमारा U235 एंड U238 ये आइसोटोप है। इसका यूज आप देखेंगे हमारा कहाँ होता है, नाभिकीय विखंडन में, जो कि ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। ये हो गया हमारा यूरेनियम। अब अगर हम यहाँ देखें इंडिया में, तो यहाँ एक हमारी कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड भी है, UCIL, यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। यदि यहाँ हम बात करें यूरेनियम की और की, तो जो हमारा यूरेनियम है वो दो रूपों में पाया जाता है। पहला है हमारा सोडियम, या कहें तो यूरेनियम पेरोक्साइड, और दूसरा पाया जाता है हमारा सोडियम डाई यूरेनेट। इसे ही हम कहते हैं जो हमारा ये सोडियम डाई यूरेनेट है, ये हमारा कहलाता है येलो केक। ये हो गया हमारा जो ये इसके अयस्क है, ये दो रूपों में पाया जाता है। अब यहाँ हम बात करें पहला जो हमारा यूरेनियम पेरोक्साइड है, ये हमारा पाया जाता है आंध्र प्रदेश की कडप्पा डिस्ट्रिक्ट में। कडप्पा डिस्ट्रिक्ट में। और जो हमारा ये सोडियम डाई यूरेनेट है ये जादूगोला में पाया जाता है, जो कि कहाँ है, हमारी झारखंड में। अब यहाँ इसकी एक जो सबसे पहली खुली खदान है, हम कहें जो हमारा यूरेनियम है, वो भी झारखंड में पाया जाता है। यहाँ देखेंगे वो है हमारा बंधु ग्राम। ये भी हमारी कहाँ है, झारखंड में। ये हमारी यूरेनियम की पहली खुली खदान है। खुली खदान। अब इसी के साथ जो हमारा यूरेनियम वाला
हम कहें तो एलिमेंट्स था। इसी के साथ जो भी हमारे धातुएं थी या हम कहें जो भी हमारे धातु खनिज थे वो यहाँ कंप्लीट होते हैं। अब इसके बाद हम जो कंटिन्यू करेंगे होगा हमारा आधारिक खनिज। अब यहाँ लेकिन हम ये देख लें जो हमारा ये आंध्र प्रदेश में पाया जा रहा है यूरेनियम पेरोक्साइड कडपा डिस्ट्रिक्ट में। अगर हम इसके स्थान की बात करें तो ये है हमारा तुम्हालापल्ली। यहाँ हमारा पाया जा रहा है यूरेनियम पेरोक्साइड। ये हो गया हमारा यूरेनियम। यूरेनियम के साथ ही हमारा कंप्लीट होता है धात्विक खनिज। अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं हमारा जो अधात्विक खनिज है उसको हम देखने के लिए। अगर जो हमारा अधात्विक खनिज है जैसे हमने देखा कि जो हमारे खनिज है ये पाए जाते हैं सील्ड में, तो उसी के साथ अगर हम बात करें हमारे जो अधात्विक खनिज है वो कहाँ पाए जाते हैं प्लेटफॉर्म में। अब प्लेटफॉर्म क्या होता है और सील्ड क्या होता है इसको हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था जब हम अपना भूखोज की इकाई वाला टॉपिक कंटिन्यू कर रहे थे, हम तो कवर कर रहे थे। तो उसमें हमने देखा था जो हमारे सील्ड होते हैं और जो हमारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं वो क्या है। तो हम देखते हैं जो हमारे ये पाए जाने वाले हैं धात्विक खनिज इनसे कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। अभी जो हमने कंप्लीट किया धात्विक खनिज में ये हमारे सब नहीं है, लेकिन जो हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो भी हमारा एक इसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था वो हमने कवर कर लिया है। अब इसी तरह से हम अपना आधात्मिक में भी देखेंगे तो वो भी हमारा जो भी इंपॉर्टेंट होगा वो कवर करेंगे। अब हम देखेंगे जो हमारे आधात्मिक खनिज है वो प्लेटफॉर्म में पाए जाते हैं। अब यहाँ हम बात करते हैं जो हमारा आधात्मिक खनिज है। इसमें आप देखेंगे अगर सबसे पहले हम ये देखें कि हमें आधात्मिक खनिज में पढ़ना क्या क्या है। यहाँ हम देखें इसमें हमें सबसे पहले पढ़ना है हमारा जो नमक है, चूना पत्थर है, इसी के साथ हमारा जो डोलोमाइट है, जिप्सम, अब्रक और हीरा। ये जो भी हमारे कुछ इंपॉर्टेंट आधात्मिक खनिज है उनके बारे में हमें इसमें कंटिन्यू करना है। और इसी के साथ ही यहाँ पर हम अगर ऊर्जा संसाधन की बात करें तो इसमें हमें पढ़ना है कोयला, तेल व गैस और साथ ही विद्युत क्षेत्र। ये हमें इसमें आधात्मिक खनिज में पढ़ना है। लेकिन इसके पहले हम देखें जो अभी हमने कहा कि ये हमारे प्लेटफॉर्म में पाए जाते हैं वो हमारे प्लेटफॉर्म कहाँ कहाँ हमारे सील में पाए जाएंगे। अर्थात जैसे हमारा जो सील्ड होता है उसी के किनारे किनारे हमारे जो प्लेटफॉर्म है वो पाए जाते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ इंडियन बात करें तो हमारे प्लेटफॉर्म कहाँ हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं जो हमारी धातुएं होती हैं वो कहाँ पाई जाती हैं और अधातुएं कहाँ पाई जाती हैं। इसमें आप देखेंगे जो हमारी धातु है वो पाई जाती है सील्ड में और ये हमारी पाई जाती है प्लेटफॉर्म में। जो हमारा सील्ड होता है ये है हमारा इग्नियस रॉक या हम कहें जो हमारी आग्नेय चट्टानें हैं। और ये हमारा होता है सेडिमेंट्री। अब यहाँ ये जो हमारे सेडिमेंट्स होते हैं ये या तो मरीन हो सकते हैं या डिजाइन हो सकते हैं या हमारे ये एओलियन हो सकते हैं। अब यहाँ ये हमारे जो हैं कहें तो ग्लेशियर्स भी कुछ ऐसे हो सकते थे, लेकिन हमारे यहाँ चूंकि इतने ग्लेशियर्स हैं कि एकदम भी हो जाए। मरीन मतलब सागरीय, रिवराइन मतलब जो हमारे नदिये होते हैं और एओलियन मतलब वायु होते हैं। यहाँ हमारे यहाँ हिमोड़ हम कहें तो नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ इतने ग्लेशियर्स नहीं है। अब यहाँ हम देखें जो हमारे यहाँ सेडिमेंट्स हैं, ये हम कहें जो भी हमारी सेडिमेंट्री है, सेडिमेंट्री रॉक्स में जो भी है ये लगभग 10% इसमें पाया जाता है हमारा ये लाइमस्टोन। लगभग 10% सेडिमेंट्री रॉक में। अब यहाँ हम देखते हैं सबसे पहले जो हमारा भारत है उसमें सील्ड कहाँ है, प्लेटफॉर्म कहाँ है। इसके लिए आपको जो हमने भारत बनते टाइम देखा था कि कहाँ पर हमारा मरीन ट्रांसलेशन हुआ था, कहाँ पे हमारे सागर उसमें कुछ के आए थे जो हमारा सील था, उसके लिए आपको इन्फॉर्मेशन होना जरूरी है। अब यहाँ जैसे हम बात करें ये है हमारा इंडिया। और ये है हमारा पठान। अब यहाँ पर हम ये जो हमारी ग्रेट प्लेट्स है इसको हम हटा के सिर्फ यही हमारी प्लेटों को देखें तो जो हमने स्टार्टिंग में ये देखा था कि जब हमारा वो इंडिया बन रहा था तब हमने इसको प्लेटफॉर्म
ये जो हमारी प्लेट है, या हम कहें तो जो भी हमारा ये पठार है, इसी के बारे में अध्ययन किया। तब यहाँ हम देखें कि जो हमारी ये प्लेटू है, इसमें कहाँ कहाँ पर प्लेटफॉर्म है, कहाँ कहाँ पर सील है। यहाँ आप देखेंगे जैसे हमारा जो मरीन ट्रांसपीरेशन हुआ था, ये हमारा 2 जगहों पर हुआ था। एक था हमारा कर्नाटका के धारवाड़ में, और दूसरा हुआ था हमारा बिंदु में। अर्थात एक हमारा ये था और दूसरा यहाँ पर ये था। अब यहाँ हम बात करें जो हमारा ये कर्नाटक का धारवाड़ है, इसमें हमारा कर्नाटक भी आएगा और यहाँ पर तेलंगाना भी आएगा, केरल का थोड़ा पोर्शन आएगा। और जो हमारा बिंद है, इसमें आप देखेंगे एमपी, यूपी, ये सब यहाँ पर बिंद में आएंगे। और आप देखेंगे यहीं पर हमारा जो जब हमारा ऊपर जा रही थी नाथ में, यहाँ पर कुछ सागर भी गुजरे थे, वो कहाँ कहाँ पर थे। यहाँ देखेंगे सबसे पहले हमारा राजस्थान में था, दूसरा हमारा असम में था, और यही हमारा जो केजी बेसिन है, कृष्णा गोदावरी बेसिन, यहाँ पर भी। तो ये था हमारा राजस्थान, ये है हमारा असम, और ये है हमारा केजी बेसिन, ये है धारवाड़, और ये है हमारा बिंदु। ये हो गए यही हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं। अब यहाँ पर जो बच रही हैं वो सेल है। तो हमारे चूंकि धातु जो थे वो हमारे पाए जाते थे सेल में, और अधातुएं कहाँ पाई जाती हैं, यहाँ प्लेटफॉर्म में। अब यहाँ पर हम एक एक अधातुएं करके देखते हैं। सबसे पहले हम उसमें देखते हैं जो हमारा लाइम स्टोन है, या हम कहते हैं चूना पत्थर। यहाँ देखते हैं सबसे पहले हमारा लाइम स्टोन, CaCO3। जो हमने कहा कि अभी हमारा जो सेडिमेंटेड रॉक होती है, उनके लगभग 10% में हमारा पाया जाता है लाइम स्टोन। इसके हम यूज की बात करें तो ये जो हमारा लाइम स्टोन है, जिसे आप देखेंगे जो घरों पर हमारे पुताई इत्यादि होती है वो चूने के द्वारा होती है, तो वो चूना भी यहीं से आता है। दूसरा यहाँ पे हमारा ये सीमेंट उद्योग में भी काम आता है, और तीसरा हमारा ये स्टील प्लांट में। एक और जो इसका यूज है वो है सॉइल के ट्रीटमेंट में। अभी ट्रीटमेंट जो हमारा सॉइल, जो हमारा सॉइल ट्रीटमेंट है, इसमें सॉइल की एसिडिटी हटानी है, क्योंकि जब हमारी सॉइल जो है एसिडिक हो जाती है तो उसके ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है हमारा लाइम स्टोन, या तो CaCO3। अब यहाँ हम देखें जो हमारा ये लाइम स्टोन है, इसका मिनरल्स क्या है। ये जो हमारा इसके खनिज की बात करें, ये हमारा कैल्साइट, CaCO3। अब यहाँ हम देखिए जो हमारा ये चूना पत्थर है, ये कहाँ कहाँ पाया जाता है। सबसे पहले आप देखेंगे अभी हमने जो बात की थी लगभग 10% सेडिमेंट्री रॉक में, और दूसरा हम बात करें तो ये गुफाओं में पाया जाता है। क्योंकि आप देखेंगे जो गुफाएं होती हैं, जैसे यहाँ पे जो हमारा ये बारिश होती है, तो इनका कुछ शेप जो है इस तरह से हो जाता है, और इस तरह से ये जाके यहाँ पर गुफा बना लेते हैं। तो यहाँ हमारा पाया जाता है चूना पत्थर। ये तो हो गया हमारा यूज, और ये है कि मतलब हमने देखा कि कहाँ पर ये पाए जा सकते हैं। अब अगर हम इसके डिस्ट्रिक्ट की बात करें, या स्टेट की बात करें, ये कहाँ पर पाए जाते हैं, तो उसमें आप देखेंगे जो हमने अभी यहीं पर लिखा था, हमारा ये राजस्थान था, यहाँ पे यहाँ कर्नाटका साइड में पाया जाता था, इधर आंध्र प्रदेश में पाया जाएगा जो हमारा केजी बेसिन से होता हुआ जा रहा है, और उसके बाद यहाँ हमने ऊपर देखा था जो हमारे असम साइड में, इन सब जगहों पर हमारे पाए जाते हैं लाइम स्टोन। अब हम इसमें डिस्ट्रिक्ट वाइज देख लेते हैं किसके पास कितना रिजर्व है, कितना भंडार है, और कौन कितना प्रोडक्शन कर रहा है, कितना उत्पादित कर रहा है। यहाँ हम स्टेट वाइज देखते हैं। अब यहाँ हम देखें अगर हमारा किसके पास कितना रिजर्व है और कौन कितना प्रोडक्शन कर रहा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो हमारा ये है कर्नाटका। ये आप देखेंगे लगभग इसके पास 25% का रिजर्व इसी के पास है। दूसरा है हमारा आंध्र प्रदेश, इसके पास है लगभग 16%। और थर्ड जो हमारा राजस्थान है, इसके पास आप देखेंगे 13%। यही हम बात करें यहाँ पर कि कौन कितना प्रोडक्शन कर रहा है, तो यहाँ सबसे पहले अगर हम राजस्थान को देखें तो ये कर रहा है हमारा 22% प्रोडक्शन, जो भी इसके पास है उसमें का 22% है
प्रोडक्शन में कर रहा है। दूसरा है हमारा आंध्र प्रदेश, ये कर रहा है लगभग 13.15%। और जो हमारा लास्ट में है एमपी, जो हमारा बिंद के साइड में जो हमारा पाया जाता था, तो जो बिंद के साइड में उसमें हमारा कर रहा है ये 13%। ये तो था हमारा जो लाइमस्टोन है, किस स्टेट में कितना इसका रिजर्व है और कितना ये प्रोडक्शन कर रहे हैं। अब यहीं पर हम देखें कि जो हमारे पाए जाते हैं ये लाइमस्टोन, इसमें कौन कौन सा तत्व होता है। तो कैल्शियम और कार्बन तो दिखता ही है कि CaCO3 में हमारा कैल्शियम है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जब यही विलित अवस्था में जब जाते हैं तो हमारा बनता है लाइमस्टोन, या कहें तो कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम है, कार्बोनेट है और हमारा सल्फेट भी है। और साथ में देखेंगे यहाँ पर हमारा मैग्नीशियम भी है, लगभग कितना 10%। ये जो हमारा 10% मैग्नीशियम है, यही अगर हमारा बढ़ करके हम कहें तो 45% से भी ज्यादा हो जाए तो इसे ही हम क्या कहते हैं, डोलोमाइट। ये जो हमारा मैग्नीशियम है जिसका परसेंटेज लगभग 10% था हमारा कैल्शियम इसमें लाइमस्टोन में, अगर वही परसेंटेज हमारा बढ़ करके 45% से भी ज्यादा हो जाए तो उनसे क्या कहते हैं, डोलोमाइट। अब यहाँ आप देखेंगे एक इसका जो हमारा लाइमस्टोन है, एक इसका कहें तो कायांतरण रूप जो है बहुत ही पॉपुलर भी है, वो है हमारा मार्बल अर्थात संगमरमर, जो कि इसका क्या है, मेटामॉर्फोसिस। जो हमारा लाइमस्टोन है उसका, तो यहाँ पर हमारा ये कंप्लीट होता है जो हमारा लाइमस्टोन था। और यही आप देखेंगे जो हमने देखा था कि कहाँ कहाँ हमारा ये डिप्रेशन था या कहाँ कहाँ पर सागरी, जो हमने प्लेट देखी थी, प्लेट कहें तो प्रायद्वीपीय पठार जो था हमारा, उसमें हमने देखा राजस्थान में, उधर असम में, उसके बाद यहाँ हमारा बिंद में था, यहाँ कर्नाटका में था, और उधर हमारा केजी बेसिन में था। वहीं आप देखेंगे एक स्टेट भी है हमारे यहाँ जो कि डिप्रेशन में बना हुआ है, यहाँ कहते उसकी जो साइज है, जो आकार है हमारा, वो कटोरानुमा आकृति, कौन सा है वो, छत्तीसगढ़। तो वहां पर भी हमारे जो है अवशेष पाए जा सकते हैं। यहाँ पर ये हमारा कंप्लीट होता है जो हमारा था लाइमस्टोन, और साथ ही हम कहें तो डोलोमाइट भी। डोलोमाइट कुछ खास नहीं है, बस यही पे जो हमारा ये था 10%, वही बढ़ करके कितना हो जा रहा है, 45% से भी ज्यादा। तो इसके बाद हम अगर दूसरा तत्व देखें, क्योंकि यहाँ पर ये हमारा कंप्लीट होता है, तो वो दूसरा हमारा कौन सा तत्व होगा, माइका, जिसे हम कहते हैं अभ्रक। माइका में आप देखेंगे हमारे यहाँ जो प्रोडक्शन होता है, भारत उसका लगभग 60% करता है, या अपने भारत जो भी है उसके पास एक अच्छा खासा रिजर्व भी है। लेकिन आप देखेंगे यहाँ पर इसका अल्टरनेट ढूंढ लिया गया है, तो इसलिए इसका बहुत ज्यादा उतना यूज नहीं रह गया है वर्ल्ड में हम कहें तो, कि यहाँ से हमारे जो भारत में पाया जा रहा है इसका निर्यात हो सके कहीं और, क्योंकि लोगों ने इसका अल्टरनेट ढूंढ लिया है जो कि है हमारा प्लास्टिक इत्यादि ये सब है। क्योंकि जो हमारा होता है माइका, ये विद्युत का हम कहें तो एक इंसुलेटर की तरह कार्य करता है, क्योंकि आप देखेंगे जो भी तार वार इत्यादि रहते हैं उनके बीच में हमारा ये लगाया जाता है जो हमारा माइका होता है। तो हम देखते हैं जो हमारा ये अभ्रक है कहाँ कहाँ पाया जाता है। अब हम अगर माइका की बात करें तो जो हमारा माइका है ये इसका प्रोडक्शन होता है विश्व का लगभग 60% भारत में। तो हम कहें तो भारत जो है इसके पास माइका की प्रचुरता है, या हम कहें तो अच्छा खासा इसके पास एक भंडार है, और ये उत्पादित भी कर रहा है लगभग 60%। अब यहाँ आप देखेंगे जो हमारा ये माइका होता है, ये अभ्रक होता है, ये पुअर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर के कारण क्या होता है, यूज होता है हमारा इंसुलेटर में, जो कि हम तारों के बीच में लगाते हैं। जो हमारी बिजली की तारें आप देखेंगे, जो भी हमारा खंभे से तारें जो गई रहती हैं, वहां पे आप देखेंगे कुछ इस शेप का ऐसे करके हमारा लगा रहता है, जो ये माइका होता है। तो ये हमारा इंसुलेटर का कार्य करता है तारों के बीच में, बिजली की तारें। तो ये हो गया हमारा माइका। अब इसका हम अगर कहें कि जो हमारा रिजर्व है कहाँ पर है, इसकी बड़ी खदानें कहाँ पर है, और साथ ही इसका जो प्रोडक्शन है वो कौन सा राज्य कितना कर रहा है, कितना कर रहा है इन द सेंस कि कौन कौन से राज्य इसका प्रोडक्शन कर रहे हैं और किस राज्य में इसका कितना रिजर्व है। अब यहाँ जो हमारा इसका रिजर्व है और प्रोडक्शन, यहाँ देखें जो रिजर्व है इसके आंध्र प्रदेश में भी है। डिस्ट्रिक्ट उतना ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि लगभग आप देखेंगे जैसे हम यहाँ पर राजस्थान देख रहे हैं, तो जो भी हमारे यहाँ खनिज पाए जा रहे हैं कहाँ पाए जाएंगे, ज्यादा करके हमारे जो अजमेर है डिस्ट्रिक्ट, वहां पर पाए जाएंगे, भीलवाड़ा में पाए जा रहे हैं,
या उधर हम जो कहें उदयपुर इत्यादि थे, इन्हीं सब डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं। तो लगभग घूमकर वही डिस्ट्रिक्ट हमारे आ जाते हैं। यहाँ ये हमारा हो गया आंध्र प्रदेश, राजस्थान में पाया जाता है और ओडिशा में पाया जाता है। अब यहाँ में देख लिए एक अगर डिस्ट्रिक्ट, तो ये हमारी नेल्लोर, और यहाँ राजस्थान में वही हमारा पाया जाएगा अजमेर में और भीलवाड़ा में। अब यहाँ हमारा जो ये प्रोडक्शन हो रहा है, ये हम इसकी बात करें तो ये होगा हमारा राजस्थान, आंध्र प्रदेश और हमारा एमपी। ये हो गया हमारा जो माइका के रिजर्व और प्रोडक्शन है। यही आप देखेंगे सबसे बड़ी जो खदान है माइका की, वो है कोडरमा में, और ये कोडरमा जो है हमारा, ये झारखंड में पाया जाता है। तो ये हमारी माइका की सबसे बड़ी खदान है। इसी के साथ ही हमारा जो माइका ये भी कंप्लीट होता है। अब इसके बाद एक जो हमारा और आता है वो है एस्बेस्टॉस। हम इसी टाइम देख लें तो हम यहीं पर कंटिन्यू कर देते हैं अपना एस्बेस्टॉस को। ये जो हमारा एस्बेस्टॉस है, यहाँ पर हम अगर देखें इसका जो मिनरल है वो है हमारा सिलिकेट, जो हमारा ये सिलिका होता है। यहाँ हम अगर देखें तो चूंकि हमारा जो होता है हीट और इलेक्ट्रिक दोनों का जो पुअर कंडक्टर होता है, तो इसका जो हम यूज करते हैं, आप देखेंगे हम फर्नेस में जो हमारी भट्टी होती है, फर्नेस में, इंसुलेटर में इत्यादि में हम इसका यूज करते हैं, जो हमारा एस्बेस्टॉस होता है। अगर हम इन्वायरमेंट में इसको देखें, जो हमारा ये एस्बेस्टॉस है, आप देखेंगे इसकी जो डस्ट होती है जब ये इन्वायरमेंट में फैलती है तो इससे लोगों को लंग कैंसर भी हो जाता है। तो ये थोड़ा हार्मफुल भी है, हानिकारक है, क्योंकि इसकी जो डस्ट है उससे क्या हो रहा है, लंग कैंसर। अब यहाँ पर अगर हम इसके जो प्रोडक्शन हो रहा है किस किस स्टेट में हो रहा है, तो यहाँ देखेंगे सबसे पहले राजस्थान, जो कि इसका सबसे बड़ा उत्पादक है लगभग 60%, और दूसरा हमारा कर्नाटक लगभग 35%। यहाँ आप देखेंगे हमारा जो भी है इसका इतना बड़ा प्रोडक्शन, तो यही दो राज्य कर दे रहे हैं, जो कि हमारा राजस्थान में अगर हम डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो फिर वही आ जाएगा हमारा जो उदयपुर है, हमारा भीलवाड़ा है और अजमेर है, और यहाँ कर्नाटक में वही हमारा चिकमंगलूर इत्यादि आ जाएगा। तो इसी के साथ हमारे जो ये कुछ से समाप्त होते हैं। अब इसके बाद हम अगर स्टार्ट करें अपना जो अगला धातु खनिज है वो है हमारा डायमंड, लेकिन हम उसको देखेंगे आने वाली क्लास में। तब तक के लिए जी।